क्या आपको 90 दशक का गाना मैंने पायल है छनकाई याद है? इस गाने को गाने वाली सिंगर का नाम फाल्गुनी पाठक है। बचपन के दिनों में हम इनके गानों को खूब सुना करते थे। नवरात्रि के दिनों में इनके गाने हर गली में सुनने को मिल ही जाते थे। अपने गानों से धूम मचाने वाली ये सिंगर आज कहाँ गायब हो गई? आखिरकार क्यों फाल्गुनी टॉम बॉय लुक में रहना पसंद करती हैं? अपने पिता से पिटने के बाद भी कैसे फाल्गुनी पाठक एक मशहूर सिंगर बन गई, ये सब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1969 को वडोदरा में हुआ था। फाल्गुनी अपने माता पिता के संतानों में 5वें नंबर की संतान हैं। 4 बेटियों के जन्म के बाद उनके माता पिता चाहते थे कि उनका 5वां संतान एक बेटा हो। जब 5वें संतान के रूप में उन्हें एक बार फिर से बेटी हुई तो वो निराश हो गए। अपनी निराशा को कम करने के लिए उन्होंने फाल्गुनी को लड़कों की तरह कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उनका हेयर कट भी लड़कों की तरह करा दिया। तभी से फाल्गुनी को टॉम बॉय की तरह लुक रखना अच्छा लगने लगा। फाल्गुनी को बचपन से ही रेडियो सुनना पसंद था। रेडियो सुनने के दौरान वो गानों को गुनगुनाया करती थी। उसी बीच उन्हें गानों में रुचि होने लगी और फिर वो निर्णय कर ली कि वो एक सिंगर बनेंगी। 9 साल की उम्र में ही फाल्गुनी बिना किसी को बताए INS उदयगिरी जहाज पर एक परफॉर्मेंस भी दी। वहाँ पर उन्होंने लैला ओ लैला गाने पर परफॉर्म किया था, जिसे वहाँ मौजूद लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। जब इस बात की खबर फाल्गुनी के पिता को लगी तो उन्होंने फाल्गुनी के घर आते ही उनकी पिटाई कर दी और उन्हें खूब डांटा। पिता के द्वारा पिटाई होने के बाद उन्होंने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं तो सिंगर बनकर ही रहूँगी। इसके बाद तो वो सिंगर बनने के लिए हर एक तरह का प्रयास करने लगी। ठीक 1 साल बाद उन्हें एक गुजराती फिल्म में फेमस सिंगर अलका याग्निक के साथ गाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में भी गाना शुरू कर दिया। फाल्गुनी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी स्टेज पर गाना गाए, इसलिए वो हमेशा से इसका विरोध करते रहे। लेकिन फाल्गुनी ने भी ठान रखा था, इसलिए वो बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करती रही। जहां फाल्गुनी के पिता उनका विरोध कर रहे थे, वहीं उनकी माँ उन्हें गायकी के लिए सपोर्ट कर रही थी। उनकी माँ उन्हें बचपन से ही गुजराती ट्रेडिशनल सॉन्ग्स सिखाया करती थी। उनकी माँ भी एक अच्छी गायिका थी, लेकिन उन्हें कभी अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल सका। माँ के सपोर्ट से फाल्गुनी का हौसला बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने नवरात्रि इवेंट्स में भी गाना शुरू कर दिया। उन्हें साल 1990 में फिल्म आंधिया में 2 गाना गाने का मौका मिला, लेकिन यह गाना कुछ खास पसंद नहीं किया गया। फिर साल 1994 में उन्होंने अपना एक बैंड बनाया, जिसका नाम उन्होंने ताथैया रखा। इस बैंड के माध्यम से उन्होंने देश के कोने कोने में अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो भवदीप जयपुरवा वाले से वोकल म्यूजिक में 5 साल का ट्रेनिंग भी ली। इस बीच उन्होंने मुंबई के श्रीमती MM के कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज से अपना BCom का पढ़ाई भी पूरा कर लिया। फाल्गुनी सिंगर के साथ साथ एक परफॉर्म आर्टिस्ट और कंपोज़र भी हैं। एक गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण उनका म्यूजिक गुजरात के ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर्म पर बेस्ड है। साल 1998 में उन्होंने अपना पहला एल्बम याद पिया की रिलीज़ किया। इस एल्बम के आते ही फाल्गुनी लोगों के बीच छा गई। उनकी इस एल्बम को लोगों ने खूब पसंद किया। यह एल्बम सुपरहिट साबित हुई। फिर साल 1999 में उन्होंने अपना दूसरा एल्बम मैंने पायल है छनकाई रिलीज़ किया। इस एल्बम को भी लोगों ने खूब पसंद किया और यह एल्बम भी सुपरहिट साबित हुई। साल 2000 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए लॉन्च किया। यह एल्बम भी लोगों पर छाने लगा, जिसकी वजह से फाल्गुनी लोगों के बीच मशहूर होती चली गई। साल 2001 में उनका एल्बम सांवरिया तेरी याद में भी खूब पसंद किया गया। फाल्गुनी के म्यूज़िक वीडियो ज़्यादातर लव स्टोरी को ही बयां करते हैं। उन्होंने गुजराती फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों प्यार कोई खेल नहीं, कोयला, घात, लीला, ना तुम जानो ना हम, दीवानापन जैसी फिल्मों में भी अपनी गायकी का जादू बिखेरा है। इसके साथ ही वो कई TV सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉमेडी नाइट्स विद द कपिल, कौन बनेगा करोड़पति, बाप बहू और बेटी जैसे शो में नज़र आ चुकी हैं। गुजराती होने और गुजराती ट्रेडिशनल सॉन्ग गाने की वजह से
फाल्गुनी गुजराती कम्युनिटी में काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। इस वजह से उन्हें अक्सर नवरात्रि के त्यौहार में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था। स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए वो काफ़ी मोटा रकम वसूलती हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने उन्हें परफॉर्म करने के लिए हर एक दिन का 70 लाख रुपए ऑफ़र किया था। फाल्गुनी अब फिल्मों में नहीं गाती। इसकी वजह उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्मों में गाने के काफ़ी ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन वो स्टेज शो से ही संतुष्ट हैं। बॉलीवुड के गानों के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियसली नहीं लिया। उनके सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई का रीमेक वर्जन नेहा कक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया। इस गाने को नेहा कक्कड़ गाते हुए नजर आई हैं। इसके बाद नेहा का खूब मजाक उड़ाया गया और इसी बीच फाल्गुनी पाठक को याद किया गया। फैंस का कहना है कि फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में गाए गानों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वहीं फाल्गुनी ने भी नेहा कक्कड़ पर नाराज़गी जताते हुए उन्हें नसीहत दे डाली। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि नेहा कक्कड़ द्वारा उनके गानों का रीमेक वर्जन उन्हें पसंद नहीं आया। अगर वर्तमान समय में फाल्गुनी की उम्र की बात करें तो वो 54 साल की हैं और आज भी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जब फाल्गुनी से शादी न करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक समय ऐसा था जब फाल्गुनी के माता पिता को बेटी होने पर निराशा महसूस हुआ और एक समय ऐसा भी आया जब उनके माता पिता को उन पर गर्व महसूस हुआ। फाल्गुनी पाठक की जूनी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।